पार्ट 1 परिचय और पुस्तक का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक इनसाइड हिंदी पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, हीलिंग द चाइल्ड विद इन। इस किताब को लिखा है डॉक्टर चार्ल्स एल विटफील्ड ने और इसका मकसद है उन वयस्कों की मदद करना जो अपने बचपन में हुए मानसिक और भावनात्मक आघात से प्रभावित हैं। दोस्तों, बचपन हमारे जीवन की नींव है। अगर ये नींव मजबूत नहीं है तो जीवन में आगे चलकर बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक परेशानियां सामने आती हैं। हीलिंग द चाइल्ड विद इन हमें ये समझाती है कि कैसे हमारे अंदर का आंतरिक बच्चा, इनर चाइल्ड, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारे भावनात्मक और मानसिक जीवन को प्रभावित करता है। ये किताब यह सिखाती है कि कैसे हम अपने आंतरिक बच्चे को पहचानें, उसकी देखभाल करें और अपने जीवन को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। मुख्य बातें जो आप सीखेंगे: अपने इनर चाइल्ड को समझना, बचपन के आघात और उनका प्रभाव, शर्म और अपराध बोध की पहचान और उपचार, अपने आंतरिक स्व को पुनः प्राप्त करना। पार्ट 2 आंतरिक बच्चे, इनर चाइल्ड और बचपन के आघात। 1 आंतरिक बच्चा, इनर चाइल्ड कौन है? डॉक्टर विटफील्ड कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है, हमारी सजीव, रचनात्मक और भावनात्मक स्व की ऊर्जा। ये आंतरिक बच्चा हमें खुशी, रचनात्मकता और आत्मसम्मान का अनुभव कराता है। लेकिन अगर बचपन में हमें मानसिक या भावनात्मक चोट लगी हो तो ये बच्चा आहत हो जाता है। नतीजा: हम डर, शर्म और असुरक्षा का अनुभव करते हैं। हम अपने अंदर एक फॉल्स सेल्फ विकसित कर लेते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता है और असली स्व को दबा देता है। 2 बचपन के आघात, चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन के आघात का मतलब है कोई भी अनुभव जिसने हमारे भावनात्मक या मानसिक विकास को प्रभावित किया। उदाहरण: माता पिता की शराब या नशे की लत, भावनात्मक उपेक्षा या शोषण, लगातार डांटना या अपमानित करना, घर में असुरक्षित या अशांत वातावरण। इन अनुभवों का प्रभाव: बचपन में हुई चोटें अक्सर हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, संबंधों में दूरी या डर उत्पन्न हो जाता है, बार बार वही गलतियों को दोहराते हैं। 3 आंतरिक बच्चे की पहचान कैसे करें? अपने अंदर के बच्चे को पहचानना पहला कदम है। डॉक्टर विटफील्ड बताते हैं कि ये पहचान हमें चोटों को समझने और उपचार की दिशा में बढ़ने में मदद करती है। संकेत: 1 बचपन के डर और आघात की यादें। 2 बार बार वही मानसिक पैटर्न दोहराना। 3 रिश्तों में असुरक्षा, अत्यधिक आत्मरक्षा या दूरी। 4 आत्म आलोचना या बार बार खुद को दोषी मानना। टिप: शांत जगह पर बैठें और अपने बचपन की यादों को नोट करें। उन अनुभवों के साथ जुड़ी भावनाओं को पहचानें, जैसे डर, दुख या अकेलापन। अपने आंतरिक बच्चे से संवाद करने का अभ्यास करें। 4 आंतरिक बच्चे के महत्व का सार। ये हमें हमारी सच्ची भावनाओं और आत्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। ये हमें आत्मसम्मान और खुशियों का अनुभव कराता है। इसके माध्यम से हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं। डॉक्टर विटफील्ड कहते हैं, जब आप अपने आंतरिक बच्चे को पहचानते हैं और उसे प्यार और सुरक्षा देते हैं, तभी आप अपने वास्तविक स्व को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस पार्ट में हमने जाना कि आंतरिक बच्चा कौन है, बचपन के आघात कैसे उसे प्रभावित करते हैं और उसे पहचानने का तरीका क्या है। अगली बार पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे शर्म और अपराध बोध, शेम और गिल्ट के बारे में, और देखेंगे कि कैसे ये हमारे आंतरिक बच्चे को प्रभावित करते हैं और उपचार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। पार्ट 3 शर्म और अपराध बोध, आंतरिक बच्चे पर प्रभाव। 1 शर्म, शेम और अपराध बोध, गिल्ट में फर्क। डॉक्टर विटफील्ड बताते हैं कि अक्सर लोग शर्म और अपराध बोध को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग हैं। शर्म, शेम, ये महसूस होता है जब हमें लगता है कि हम दोषपूर्ण, बुरे या अपर्याप्त हैं। उदाहरण: यदि बचपन में माता पिता ने कहा कि तुम हमेशा गलत हो या तुम अच्छे नहीं हो, तो ये शर्म का बीज बनता है। अपराध बोध, गिल्ट, ये महसूस होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। उदाहरण: अगर बच्चा मानता है कि उसने परिवार को परेशान किया या किसी नियम को तोड़ा। महत्वपूर्ण अंतर: शर्म, व्यक्ति की पहचान पर हमला करता है, मैं बुरा हूं। अपराध बोध, व्यक्ति के व्यवहार पर हमला करता है, मैंने गलत किया। शर्म बहुत गहरी और दर्दनाक होती है और यही हमारे आंतरिक बच्चे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। 2 शर्म और अपराध बोध का आंतरिक बच्चे पर प्रभाव। असुरक्षा और डर, शर्म और अपराध बोध बच्चों को असुरक्षित बनाते हैं। असफल संबंध, बड़े होकर वे लोग रिश्तों में डर, झिझक या अत्यधिक आत्मरक्षा रखते हैं। फॉल्स सेल्फ का निर्माण, बच्चे खुद को बचाने के लिए झूठा व्यक्तित्व विकसित करते हैं जो दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, लेकिन असली स्व को दबा देता है। आत्मनिंदा और आत्मालोचना, बार बार खुद को दोष देना और खुद को पर्याप्त न समझना। डॉक्टर विटफील्ड कहते हैं, शर्म वो गहरी भावना है जो व्यक्ति के जीवन में अकेलापन और दूरी पैदा करती है।
इसे समझना और पहचानना उपचार की पहली सीढ़ी है। 3. आंतरिक बच्चे की देखभाल के लिए कदम। 1. शर्म को पहचानें। जब भी आपको लगे कि आप दोषपूर्ण या अपर्याप्त हैं, ये सोचें कि ये आपका आंतरिक बच्चा बोल रहा है। 2. अपराध बोध को अलग पहचानें। अपने व्यवहार और अपनी पहचान को अलग करें। समझें कि आपने गलतियां की होंगी, लेकिन आप दोषपूर्ण नहीं हैं। 3. सुरक्षित वातावरण बनाएं। अपने आंतरिक बच्चे को प्यार और सुरक्षा का अनुभव दें। खुद के साथ सहानुभूति रखें और खुद को प्यार करें। 4. भावनाओं को व्यक्त करें। लिखना, बोलना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना, ये आपके आंतरिक बच्चे के लिए बहुत ही उपचारकारी होता है। 5. सकारात्मक अनुभव जोड़ें। छोटे छोटे सकारात्मक अनुभव जैसे खुद की तारीफ करना या खुशियों का आनंद लेना आंतरिक बच्चे को ठीक करने में मदद करते हैं। 4. व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए आपका बचपन में कोई लगातार आपको नीचा दिखाता रहा। अब जब आप बड़े हो गए हैं, आप अक्सर अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। क्या करें? उस बच्चे के लिए खुद को माता पिता की तरह सपोर्टिव बनाएं। कहें, तुम गलत नहीं हो, तुम सिर्फ सीख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे ये भावनाएं आपके आंतरिक बच्चे को सुरक्षित महसूस कराती हैं और वो हील्ड होने लगता है। 5. पार्ट 3 का सारांश। शर्म और अपराध बोध हमारे आंतरिक बच्चे पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। शर्म हमारी पहचान को चोट पहुंचाती है, जबकि अपराध बोध हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अपने आंतरिक बच्चे की पहचान करना, उसकी देखभाल करना और सुरक्षित वातावरण देना उपचार की दिशा में पहला कदम है। अगली बार पार्ट 4 में हम जानेंगे उपचार की प्रक्रिया, सर्वाइवल, अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, और देखेंगे कि इन चरणों में आंतरिक बच्चे की किस तरह मदद होती है। पार्ट 4, आंतरिक बच्चे का उपचार, सर्वाइवल, अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर चार्ल्स विटफील्ड अपने उपचार को 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं। 1. सर्वाइवल। 2. अवेकनिंग, जागरण। 3. ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन, रूपांतरण और एकीकरण। 1. सर्वाइवल का मतलब है कि हम बचपन में विकसित हुई सुरक्षा रणनीतियों और जीवन जीने के तरीकों को पहचानें। बचपन में यदि आपका घर असुरक्षित या अस्थिर था, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए बहुत से तरीके सीखे होंगे। ये तरीके कभी कभी आपके वर्तमान जीवन में भी आपकी मदद नहीं करते, बल्कि आपको सीमित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर बचपन में आप अक्सर डांटे गए या अपमानित हुए, तो आप बड़े होकर भी दूसरों की पसंद और नापसंद को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। आप आलोचना से डर सकते हैं और अपनी असली भावनाओं को दबा सकते हैं। इस चरण में क्या करें? अपने बचपन के अनुभवों को पहचानें। ये समझें कि आपकी बचपन की प्रतिक्रियाएं आपके लिए सुरक्षा की रणनीति थीं, न कि आपकी कमजोरी। खुद को दोष देने के बजाय ये स्वीकार करें कि आप सिर्फ बचपन की परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। 2. अवेकनिंग, जागरण। अवेकनिंग का मतलब है कि हम अपने असली स्व और आघातों के प्रभाव को समझें। इस चरण में हम अपने आंतरिक बच्चे से संवाद करते हैं। हम पहचानते हैं कि कौन सी भावनाएं अभी भी हमारे जीवन में बाधा डाल रही हैं। कदम 1. अपने आंतरिक बच्चे की भावनाओं को सुनें। 2. ये महसूस करें कि आप अब सुरक्षित हैं। 3. अपनी भावनाओं को लिखें, चित्रित करें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। उदाहरण, अगर आप बचपन में प्यार या स्वीकृति की कमी महसूस करते थे, तो अब आपको ये जानना होगा कि आप स्वयं अपने लिए प्यार और स्वीकृति ला सकते हैं। यह जागरण आपके फॉल्स सेल्फ और आपके सच्चे स्व के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। 3. ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन, रूपांतरण और एकीकरण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने पुराने दर्द और आघात को रूपांतरित करना, ताकि वो आपको आगे बढ़ने से रोक न सके। अब हम अपने आंतरिक बच्चे को प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति प्रदान करते हैं। हम पुराने डर, शर्म और अपराध बोध को छोड़ते हैं। हम अपने सच्चे स्व को जीवन में एकीकृत करते हैं। कैसे करें? 1. सकारात्मक अनुभव जोड़ें। छोटे सुखद अनुभव, खुद को प्रशंसा देना, खुशियों का आनंद लेना। 2. आत्मिक संवाद, अपने आंतरिक बच्चे से प्यार और सुरक्षा का संवाद करें। 3. भावनाओं का मुक्त रूप से अनुभव, रोना, हंसना, लिखना, जो भी आपके आंतरिक बच्चे के लिए आरामदायक हो। 4. अतीत को स्वीकारना और छोड़ना, ये समझना कि जो हुआ वो हुआ, अब आप सुरक्षित हैं और बदल सकते हैं। उदाहरण, आप रोजाना 5 से 10 मिनट अपने आंतरिक बच्चे से बात करें, उसे आश्वस्त करें और प्यार दें। धीरे धीरे आपका आंतरिक बच्चा हील्ड होगा और आप अपने जीवन में खुशी और संतोष अनुभव करेंगे। 4. पार्ट 4 का सारांश। सर्वाइवल, बचपन की सुरक्षा रणनीतियों और आघात को पहचानना। अवेकनिंग, अपने सच्चे स्व और भावनाओं से जागरूक होना। ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन, पुराने दर्द को छोड़ना और अपने आंतरिक बच्चे को हील्ड और सुरक्षित बनाना। डॉक्टर विटफील्ड का कहना है, जब आप अपने आंतरिक बच्चे के साथ प्यार और सुरक्षा का संबंध बनाते हैं, तब आप अपने जीवन में असली खुशी और आत्मसम्मान पा सकते हैं।
अगली बार पार्ट 5 में हम देखेंगे कि आंतरिक बच्चे को हील्ड रखने के व्यावहारिक कदम और जीवन में इसे लागू करने के तरीके क्या हैं। पार्ट 5, आंतरिक बच्चे को हील्ड रखने के व्यावहारिक उपाय और जीवन में इसे लागू करना। 1. आंतरिक बच्चे के साथ संवाद करना। हर दिन अपने आंतरिक बच्चे से जुड़ें। उसके साथ प्यार और सुरक्षा का संवाद करें। कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से स्वीकार किए गए हो। व्यावहारिक टिप, सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान या जर्नलिंग में बिताएं। अपने आंतरिक बच्चे के अनुभवों को लिखें और समझें। 2. भावनाओं को स्वीकारना और व्यक्त करना। आंतरिक बच्चे की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। रोना, हंसना, लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना जरूरी है। ये भावनाओं को हील्ड करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उदाहरण, अगर बचपन में किसी ने आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया, तो अब आप उन्हें स्वीकार करें और खुद को इसका अधिकार दें। 3. सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। अपने आंतरिक बच्चे की सुरक्षा के लिए जीवन में सीमाएं जरूरी हैं। ये सिखाता है कि कौन सी चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं और उनसे कैसे बचें। उदाहरण, जो लोग आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं या अपमानित करते हैं, उनसे दूरी बनाना। नकारात्मक व्यवहार को सहन करने के बजाय खुद के लिए ना कहना सीखें। 4. सकारात्मक अनुभव और आत्मसम्मान बढ़ाना। छोटे छोटे खुशियों और सफलता के अनुभव आपके आंतरिक बच्चे को हील्ड रखने में मदद करते हैं। खुद की प्रशंसा करें और अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को स्वीकार करें। व्यावहारिक टिप्स, रोजाना कम से कम एक बात के लिए खुद को सराहें। अपने शौक और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताएं। खुद को प्यार और सुरक्षा का अनुभव दें। 5. पुराने आघात को स्वीकार करना और छोड़ना। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हम अतीत को भूल जाएं। इसका मतलब है कि हम उसे स्वीकृति और समझ के साथ स्वीकार करें। अपने आंतरिक बच्चे को ये भरोसा दें कि अब आप सुरक्षित हैं। उदाहरण, जो हुआ वो हुआ, अब मैं सुरक्षित हूं और मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे आंतरिक बच्चा हील्ड होगा और आप मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। 6. पार्ट 5 का सारांश। संवाद, आंतरिक बच्चे से प्यार और सुरक्षा का संवाद करें। भावनाओं की अभिव्यक्ति, रोना, लिखना या साझा करना। सीमाएं तय करना, नकारात्मक प्रभाव से बचें। सकारात्मक अनुभव, रोजाना खुशी और आत्मसम्मान बढ़ाएं। स्वीकृति और छोड़ना, अतीत के दर्द को स्वीकार कर आगे बढ़ें। डॉक्टर विटफील्ड का कहना है, हीलिंग इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लव, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर योर इनर चाइल्ड। पार्ट 6, समरी, निष्कर्ष और जीवन में आंतरिक बच्चे को लागू करना। हीलिंग द चाइल्ड विद इन हमें ये सिखाती है कि 1. हमारे अंदर एक आंतरिक बच्चा, इनर चाइल्ड होता है। ये हमारी वास्तविक, रचनात्मक और भावनात्मक स्व की ऊर्जा है। बचपन के अनुभव इस बच्चे को चोट पहुंचाते हैं और एक फॉल्स सेल्फ बन जाता है। 2. बचपन के आघात और उनके प्रभाव, शराबी माता पिता, शोषण, भावनात्मक उपेक्षा। ये आघात हमारे जीवन में असुरक्षा, शर्म, अपराध बोध और संबंधों में कठिनाई पैदा करते हैं। 3. शर्म और अपराध बोध। शर्म हमारी पहचान को चोट पहुंचाती है। अपराध बोध हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्हें पहचानना और सुरक्षित वातावरण में व्यक्त करना हीलिंग की पहली सीढ़ी है। 4. उपचार की प्रक्रिया, 3 चरण। सर्वाइवल, बचपन की सुरक्षा रणनीतियों को पहचानना। अवेकनिंग, जागरण, अपने सच्चे स्व और भावनाओं से जागरूक होना। ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन, रूपांतरण और एकीकरण, पुराने दर्द को छोड़ना और आंतरिक बच्चे को हील्ड बनाना। 5. व्यावहारिक कदम, आंतरिक बच्चे के साथ संवाद करना, भावनाओं को स्वीकार करना और व्यक्त करना, सीमाएं तय करना और नकारात्मक प्रभाव से बचना, सकारात्मक अनुभव जोड़ना और आत्मसम्मान बढ़ाना, पुराने आघात को स्वीकार करना और छोड़ना। 2. जीवन में इसे लागू करने की रणनीतियां। 1. रोजाना आंतरिक बच्चे के साथ समय बिताएं। 5 से 10 मिनट ध्यान, जर्नलिंग या विजुअलाइजेशन में। अपने बच्चे से कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो। 2. भावनाओं का मुक्त रूप से अनुभव, रोना, हंसना, लिखना या कला के माध्यम से। यह आपके आंतरिक बच्चे को हील्ड करने में मदद करता है। 3. सीमाएं तय करना, नकारात्मक लोगों या परिस्थितियों से दूरी बनाएं। अपने आंतरिक बच्चे को सुरक्षा दें। 4. सकारात्मक अनुभव और आत्मसम्मान बढ़ाना, खुद को प्यार देना और अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना। रोजाना कम से कम एक चीज के लिए खुद को सराहें। 5. अतीत को स्वीकारना और छोड़ना। हीलिंग का मतलब अतीत को भूलना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। अपने आंतरिक बच्चे को ये भरोसा दें कि अब आप सुरक्षित हैं और बदल सकते हैं। 3. निष्कर्ष, कंक्लूजन। हीलिंग एक यात्रा है, एक लक्ष्य नहीं। आंतरिक बच्चे को हील्ड और सुरक्षित रखना निरंतर प्यार, स्वीकृति और देखभाल की प्रक्रिया है। जब हम अपने आंतरिक बच्चे के साथ जुड़ते हैं, हम न केवल अपने बचपन के दर्द से मुक्त होते हैं, बल्कि खुशी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं।
डॉक्टर विटफील्ड कहते हैं, द चाइल्ड विद इन इज नॉट अ मेमोरी, इट इज अलाइव एंड वेटिंग टू बी लव्ड, नर्चर्ड एंड हील्ड। 4. अंतिम संदेश, क्लोजिंग नोट्स फॉर वीडियो। दोस्तों, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर की खुशी और शांति हमारे हाथ में है। अपने आंतरिक बच्चे की देखभाल करें, उसे प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति दें। धीरे धीरे आप अपने जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनेंगे। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, संतोष और आत्मसम्मान पा सकते हैं। पार्ट 6 का सारांश, आंतरिक बच्चे का हीलिंग लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसे दैनिक जीवन में लागू करना जरूरी है। संवाद, भावनाओं की अभिव्यक्ति, सीमाएं तय करना, सकारात्मक अनुभव और अतीत को स्वीकारना हीलिंग की कुंजी है।